अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवजाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के और बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को बुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत, और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर्ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके, उसमें भूत बैठा था शिवदयाल, फिर वो उत्तर देता उनको जैसा पहले स्वभाव था वैसा ही फिर वो बोलता था। अब देखो, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यानी लेखक प्रताप सिंह जी को जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और कोई भी बुद्धि काम नहीं करे थी, तब बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़कर शिवदयाल से उसका समाधान पूछा करता। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, उसने जाते खोल लेते। फिर देखो, भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। वो बुक्की बैठा भूत शिवदयाल जी, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, ये कति क्लियर हो गया आपके सामने कि वो प्रेत बन गया और आके उस बुक्की के अंदर बोलने लग गया। एक भक्त बता रहा था कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और 20-25 वर्ष तक वो उसी पंथ से जुड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और 1-2 घंटा सुबह शाम बैठता था, चादर ऊपर कर डाल के, बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, जैसा भी उन्होंने उसको गाइड कर रखा था। वो मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनकर अपनी पुत्र वधू मान लग गया। वो चूरमा खान का लाड़ा था, हुक्का पीता था, बीड़ी पिया करता गणी। तो फिर वो अपनी पुत्र वधू में आके और फिर लगा तंग करने, मेरा चूरमा बनाओ, हुक्का भर के लाओ। वो पहले बीड़ी ना पीती थी, वह फिर बीड़ी पीने लगी, चूरमा बनावर खावर सो जावे, ना वह पुत्र वधू कोई काम कर पावे। और वो ये बता रहे थे, कई बार हम उनसे पूछा करते थे कि चाचा जी हमारे ऐसे ऐसे वहाँ हानि हो रही है, क्या करें? तो एक आध वो फार्मूला बता दिया करता, हमने वो जंतर मंत्र करने से लाभ भी हो जाया करता उससे। लेकिन दुखी इतनी कर दी, वह काम करने की छोड़ी है को नहीं। कई झाड़े जूड़े भी कहीं लवाए, कोई राहत नहीं मिली। और फिर यहाँ से जब नाम लिया आपके पास आके, अब वो चाचा गया वहाँ से निकल के और वह ठीक काम करे। तो पुण्यात्माओं, वो राधा स्वामी का प्रवर्तक भूत बनकर बुक्की में बढ़कर बोल रहे, चूरमा खावे यानी वहीं रोटी खावर ओका पाड़े, ये सतलोक जाने वाले के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान,
ये झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत शमशान है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, यम किंकर चंपै नहीं तुम्हारा उधर जागा वन से। पंजा दस्त कबीर का यानी कबीर परमात्मा का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखना। कैसे रखोगे? इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना। फिर देखना इस मालिक के खेल, तुम आप सोचते रह जाओगे भगवान हम सुना करते थे कदे सत्युग द्वापर त्रेता भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे। ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ है कह रहना। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात। वो किसान था जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहाँ बहन के जमीन ज्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहाँ मैं अपना हल चला रहा था वहाँ एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहाँ एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मढ़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपने खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, तो कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तेना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया। जब तू इसकी शरण में ना होता ना तन्नर तेरे बैलान दोनों मारो। तो उठा एकदम फड़क कर तेरा गजब हुई सचमुच। न बोला जी उस दिन पाछा मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहां से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है। तूने मारती ना बताई? बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया समर्थ पुरुष कबीर है, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लग लगहनी काल का बाना, बाण माने तीर। जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझ लेना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं
ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है। और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का, यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी। मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहां इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहां जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, उसकी शरण में हूँ, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भक्त बता रहा था, मुझे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था, जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो गया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहां ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा, जी वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह नो के तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया न बोला, रहा पूछता पहले जा करके, कहते हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया हलाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूँ और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा, अरे छोड़ दो बीमारी ने, इसने नो कहना सुना मैंने, बोला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा आके पड़ा, नुआ खुली मेरी एकदम, पसीना पसीना मेरा सारा शरीर। 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था, और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी, कबीर साहब की आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी न राजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तके जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूँ, इसमें परिवर्तन
परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म है इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिन पर परमेश्वर की असीम रजा होती है। परमेश्वर की असीम रजा किन पुण्यात्माओं पर होती है? जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के आधार से प्राप्त होता है, और दूसरा एक टर्न वाइज होता है। दूसरा टर्न वाइज होता है, एक विधान है प्रभु का, परमात्मा का, कि प्रत्येक प्राणी को 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में एक पूरा चक्कर लगा लेने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। ये परमेश्वर कबीर जी की हम प्राणियों पर एक विशेष रजा है, और जिस कारण से विवश होकर के इस काल ने हमें एक मनुष्य जीवन देना ही पड़ता है। और वो मानव शरीर ही हमारे लिए एक गोल्डन चांस होता है, एक स्वर्ण अवसर होता है शुभ कर्म करने का, दान धर्म करने का और मोक्ष प्राप्त करने का। और मानव शरीर प्राप्त करके भी हम मोक्ष प्राप्ति नहीं करते तो भारी भूल है प्राणी की। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी जो पूर्व जन्म के संस्कार से मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, वो परमात्मा की भक्ति के लिए अवश्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपनी परंपरागत साधनाएं करें या कोई गुरु बना करके उसके बताए अनुसार भक्ति करें, वो भक्ति के बिना, भगवान के बिना वो रह नहीं सकते। चाहे वो दुख में सुमरन कर रहे हों, चाहे वो सुख में कर रहे हों। और दूसरी प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर 83 लाख योनियों में कष्ट उठा करके वो फिर मानव शरीर जो प्राप्त किए हुए होते हैं, वो भक्ति नहीं करते। उनका स्वभाव पशुओं जैसा ही होता है, बकवाद करना, शराब पीना, मांस खाना, झगड़े करना, बेमतलब किसी के साथ खसना, जैसे पशु जा करके दूसरे को बेमतलब टक्कर मार देते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो वो प्राणी उस टाइप के ही झगड़े करवाते हैं। शांति प्रिय घर में भी वो आग लगा देते हैं। तो जो पुण्यात्माएं परमात्मा के लिए लगी हुई हैं और वो साधना गलत कर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, वो साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है,
न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ यूजलेस है वो साधनाएं। तो जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर, चाहे वो स्वयं साधना कर रहे हैं या किसी नकली डुप्लीकेट गुरु बनाकर वो उनके बताए अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और जो सीधे मानव शरीर से निकलते, जो सीधे ही 84 लाख योनियों से निकलकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वो तो भक्ति करते ही नहीं, उनका तो वैसे ही जीवन नाश हो ही रहा है। तो इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान। और यथार्थ अध्यात्म ज्ञान केवल परमात्मा ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। अन्य चाहे कोई ऋषि है, महर्षि है या देव है, वो केवल अटकलबाजी ही लगा सकता है। जैसे साइंटिस्ट हैं, ये पहले देव आत्माएं थी, उस शरीर को भोग कर ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब ये जो ट्राई कर रहे हैं, ये केवल अटकलबाजी ही लगा सकते हैं, परमात्मा के विधान को ये जान नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार जो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की, अभ्यास किए, मेडिटेशन हठ योग किए, उनको जैसी उपलब्धि हुई, जैसे आजकल साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही ऋषियों ने ट्राई किया था। तो वो भी सिर पटक कर बैठ गए, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में ऊट पटांग व्याख्या बना करके सब मानव को संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार ये साइंटिस्ट कुछ दिनों में अपना जो निष्कर्ष है निकाल कर फाइनल कर देंगे, पर परमात्मा के विधान को परमात्मा ही बता सकता है, जीव नहीं जान सकता। तो वो परमात्मा अपने विधान और सत्संग को सुनाने के लिए स्वयं ही आते हैं। ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है, चारों वेद। और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसने ये डर बना रहता है, इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक, अविनाशी स्थान, अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ जरा और मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूँ और फिर आपका अनुभव सुनता हूँ, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूँ, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है।
और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने